नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं कॉर्पोरेट में जो भी फ्रेशर्स एंटर करते हैं। तो उस सीरीज़ के अंदर जो कि सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हार्डवेयर। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है जो कि कॉलेज से पास आउट हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो कॉलेज के अंदर हैं, जिन्होंने कॉलेज अभी ज्वाइन किया है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जिनको नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है, और या फिर वो स्कूल में भी है। तो जो टॉपिक है सबसे पहला वो है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? सिंपल टर्म्स में हम बताएंगे, हार्डवेयर होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं तो वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो अब हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर में हम क्या उसका सेग्रीगेशन देखेंगे। तो जो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर के अंदर वो होता है सबसे पहला टॉपिक जो कि होता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है कि जब भी मैंने कुछ इनपुट दिया वो प्रोसेस होगा और वो कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा, कंप्यूटर उसको समझ जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी मैं कभी माउस अगर यूज़ करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कोई भी फाइल को, तो जैसे ही मेरा क्लिक होता है वो फाइल वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। तो ये होता कैसे है? ये किसी भी एक मीडियम के थ्रू होता है जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये होता क्या क्या है? वायर्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई वायर डिवाइस हो या फिर वायरलेस डिवाइस हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियाज हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक था वो था इनपुट डिवाइस, और उसके अंदर भी जैसे कि मैंने आपको माउस का एग्जांपल दिया, तो सबसे पहले हम माउस ही डिस्कस कर लेते हैं। तो माउस में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल माउस, जो कि यूज़ होते थे पहले, मतलब जो कि यूज़ होते थे 2000 से 2010 के बीच में, कह सकते हैं हम। उन माउस में होता क्या था? एक ट्रैक बॉल होता था, अगर आपको याद हो तो स्कूल में आपने बहुत चुराई होगी, मैंने तो चुराई थी। तो उस ट्रैक बॉल का क्या होता है? वो जो ट्रैक बॉल होती है वो एक स्टील की बॉल होती है, और क्योंकि स्टील जो होता है वो इंसुलेटेड नहीं होता तो करंट पास हो सकता है, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक रबराइज कोटिंग कर देते हैं। तो रबराइज कोटिंग से वो किसी भी सरफेस पे वर्क कर सकता है, किसी भी सरफेस पे इजीली मूव कर सकता है। तो उसके बाद होता क्या है, वो जो अपना जो ट्रैक बॉल होती है, उस ट्रैक बॉल से दो व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक एक बेसिकली एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो होता क्या है, जब भी माउस अगर लेफ्ट मूव करता है या राइट मूव करता है तो जो वर्टिकल वाला व्हील है वो मूव करता है, और अगर माउस ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है तो सिंपल एक्स एक्सिस वाला या फिर कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो मूव करता है व्हील। उस व्हील से जो व्हील्स होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं कॉर्नर पे, और उनको हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज बोले तो उसको बोलते हैं स्पाइक्स। तो उन स्पाइक्स में क्या होता है, तो अब वो माउस मूव तो कर रहा है, वो माउस एक जगह से दूसरी जगह आपका कर्सर आपको जाते हुए दिख रहा है, बट ये हो कैसे रहा है? तो ये हो ऐसे रहा है कि वो जो स्पाइक्स होते हैं उन स्पाइक से परपेंडिकुलरली, लेट्स से कि ये एक स्पाइक है जो कि एक व्हील से कनेक्टेड है, उस व्हील के अंदर जो स्पाइक्स हैं उसके परपेंडिकुलरली इधर जो होता है वो एक एलईडी कनेक्टेड होती है। उस एलईडी को हम अगर कंप्यूटर फुल फॉर्म में बोले तो वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और इधर जो होता है एक फोटो सेंसर होता है। तो क्या होता है, जब भी अगर आप ऊपर मूव कर रहे हैं तो लेट्स से कि ये वाला मूव कर रहा है व्हील, जब ये व्हील मूव करेगा तो उसके जो स्पाइक्स हैं वो भी मूव करेंगे। तो स्पाइक्स में एक जगह तो लाइट पास हो जाएगी, एक जगह पे लाइट पास नहीं होगी। तो उससे जो कंप्यूटर है या फिर जो कह सकते हैं जो एक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो इससे एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने पिक्सल एक माउस मूव हुआ है। तो अगर मैं माउस ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ये ऐसे कनेक्टेड होगा और ये ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ से एक बार तो लाइट पास होगी और एक बार नहीं होगी, तो लेट्स से 10 बार लाइट पास हुई है तो 10 पिक्सल माउस मूव किया है ऊपर की डायरेक्शन में। ऐसे कंप्यूटर पता करता है। बट ये होता कैसे है? तो जो सिग्नल्स हैं जो कि जनरेट होंगे फोटो सेंसर के थ्रू, वो सारे सिग्नल्स जाते हैं हमारे किसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जो कि कनेक्टेड होता है ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सब कुछ गया, वहां पर सब कुछ प्रोसेस हुआ। जो उसका जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, आपने उसका नाम सुना ही होगा। तो वो जो जब उसको प्रोसेस करता है तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो उसको प्रोसेस करके भेज देता है कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर के पास जब वो भेज देता है तो कंप्यूटर के अंदर एक माउस सिग्नल करके एक आईसी लगी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप।
अगर आपने कभी भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड या कुछ भी देखा होगा तो एक ब्लैक कलर का आपको छोटा सा डिवाइस दिखेगा जिसके स्पाइडर की तरह एंड्स निकले हुए होते हैं या लेग्स कह सकते हैं निकली हुई होती हैं, वैसा एक डिवाइस होता है। तो उसके अंदर जाके वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं और मदरबोर्ड जाके कंप्यूटर को बोलता है कि भाई अब 10 पिक्सल्स ऊपर चला जाए बिकॉज सामने वाले ने माउस हिला दिया है। तो ऐसे जो है वो पूरा प्रोसेस अपना वर्क करता है। तो ये था कि मैकेनिकल माउस वर्क कैसे करता है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल माउस कैसे वर्क करता है, क्योंकि 2010 के बाद भी तो माउस आए होंगे जब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइएगा। ट्राई करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स रीड कर पाऊँ ईजीली, सब कुछ रीड करके मैं उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करिएगा कोई सवाल या सुझाव हो तो। और नीचे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं प्लीज़ उन पर जाके फॉलो करिए हमारे को, वहाँ पर हम लाइव आते हैं और डिस्कस करते हैं जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई फीडबैक्स होते हैं तो उनको भी रिसीव करते हैं। धन्यवाद।